नमस्कार और स्वागत है आपका सज्ञान स्टोरीज में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक संस्कृति, एक परंपरा और एक चेतना की आवाज है। यहाँ हम आपको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान या प्रेरणात्मक बातें ही नहीं बताते, बल्कि उन पर्वों, उन रीति रिवाजों और उन खेतीहर संस्कृतियों की झलक भी देते हैं जो हमारी मिट्टी से जुड़ी है, हमारे वंश से जुड़ी है और जिनके बिना हमारी पहचान अधूरी है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाए जाने वाले एक ऐसे अद्भुत लोक पर्व की जो श्रद्धा, परंपरा और कुल मर्यादा का प्रतीक है। ये पर्व है घड़ी पर्व। घड़ी पर्व मिथिला की उस लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है जो सावन के महीने में पूरे आदर और नियम पूर्वक मनाया जाता है। ये पर्व किसी देवालय में नहीं, बल्कि हर घर में उस स्थान पर मनाया जाता है जहां कुल देवता या कुल देवी की पूजा होती है। इस पर्व का सबसे विशेष पक्ष यह है कि ये कुल परंपरा से जुड़ा हुआ है। हर कुल की अपनी एक अलग घड़ी होती है, यानी एक निश्चित तिथि या मुहूर्त। इस दिन कुल की महिलाएं व्रत रखती हैं और पुरुष कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल 2025 में ये पावन पर्व सावन माह की शुक्ल पक्ष की शुरुआत यानी 25 जुलाई से लेकर सावन पूर्णिमा 9 अगस्त के बीच मनाया जाएगा। इस बार पूजा के लिए उपयुक्त तिथियां हैं 28 जुलाई 1930 जुलाई, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। हर कुल में ये पर्व सोमवार, बुधवार और शनिवार को करना शुभ माना गया है। इस दिन घर के पूजा स्थान या कुल स्थान की अच्छे से सफाई की जाती है। घर की स्त्रियां स्नान करके पूजा की सामग्री और भोग बनाना शुरू करती है। इस पर्व का मुख्य प्रसाद होता है रोट। रोट गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है और इसे जोड़े में बनाया जाता है, एक बड़ा और एक छोटा रोट। रोट को घी में तलते समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो टूटे नहीं, फटे नहीं। कहीं कहीं इसे रोटी की तरह तवे पर भी सेंका जाता है। इसके अलावा सादा पूरी और खीर भी प्रसाद में शामिल होते हैं। जब सारा भोग तैयार हो जाता है तो उसे केले के पत्ते या थाल में सजाकर कुल देवता या कुल देवी को अर्पित किया जाता है। रोट को ऊपर से पूरी से ढक दिया जाता है और खीर तथा फल भी साथ रखे जाते हैं। यदि पूजा कुल देवता की हो रही हो तो तुलसी पत्ता का उपयोग आवश्यक माना जाता है। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाया जाता है और घर के सभी पुरुष सदस्य और बच्चे दर्शन करते हैं और कुल देवता को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पूजा शाम के समय की जाती है। पूजन के बाद चढ़ाया गया भोग वही ढककर पूजा स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है। अगले दिन सुबह फिर से स्नान करके उसी भोग को दोबारा कुल देवता को समर्पित किया जाता है। थोड़ी देर बाद वही प्रसाद घर के पुरुषों और बच्चों में बांटा जाता है। यहाँ एक विशेष परंपरा ये है कि घर की स्त्रियां रोट नहीं खाती और रोट सिर्फ वही पुरुष खा सकते हैं जो वंश परंपरा से जुड़े हुए हों। यदि भोग बच जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के पौधे के नीचे या किसी शुद्ध भूमि में गाड़ दिया जाता है। साथ ही ये भी परंपरा है कि रोट खाने के बाद नदी पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुल पूजा की शुद्धता भंग होती है। ये पर्व केवल भोग और व्रत का आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक आस्था, कुल धर्म और पारिवारिक परंपरा का उत्सव है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि कुल, वंश और संस्कारों से भी जुड़े हुए हैं। घड़ी पर्व हमें अपने मूल की ओर लौटने का निमंत्रण देता है, वहां जहां हमारे पूर्वज, हमारी परंपराएं और हमारी पहचान हमें पुकार रही होती है। तो अगली बार जब आपके घर में घड़ी पर्व आए तो उसे बस एक रस्म समझकर न निभाए, बल्कि उसे पूरे श्रद्धा, भक्ति और भावनात्मक जुड़ाव के साथ मनाए, क्योंकि यही परंपराएं हमें वो बनाती है जो हम वास्तव में हैं, अपने कुल और संस्कृति के प्रतिनिधि। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ खुद तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसी परंपराएं तब तक जीवित रहती है जब तक उन्हें
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। सज्ञान स्टोरीज सिर्फ एक प्रेरणात्मक या आध्यात्मिक चैनल नहीं है, ये एक संस्कृति चेतना का माध्यम है, जहां आपको मिलती है जानकारी उन पर्वों, उन रीति रिवाजों और उन गांव गिराम की लोक परंपराओं की, जिनसे जुड़कर हम अपनी जड़ों से फिर से जुड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खास जानकारियां सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी बताइए कि अब हमारी संस्कृति की असली कहानियां सज्ञान स्टोरीज पर मिलती हैं, सीधे दिल से।